देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हमें ये मॉडिफाई करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें ये किस फॉर्म में लिखना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिखना है। तो इट मीन्स डैट जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है ये हमें फ्री लाना है, अकेला लाना है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हमें अकेला लाना है, ये हमें पहले समझना है। तो डेट में उसके साथ क्या है, इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। सो वहां से हमें यही समझ आता है जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमें शिफ्ट करना है। लेकिन डायरेक्टली ये टर्म हम शिफ्ट नहीं कर पा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म है, प्लस 2xy है ना। तो प्लस 2xy पहले मुझे शिफ्ट करना है यहाँ पे। अगर प्लस हम शिफ्ट करते हैं अंदर राइट हैंड साइड तो क्या बनता है, माइनस बनता है ना। समझ आया? माइनस इक्वेशन 1 किसके जाए? हाँ, यहाँ से समझो पहले। अच्छा ये समझ आया यहाँ तक क्लियरली ये। तो फिर यहाँ से मैंने ये जो था ये मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने अलग अलग दे दिया, ठीक है ना, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। फिर क्या आपको करना है, जिसमें y वेरिएबल प्रेजेंट है वो आपको ट्रांसफर करना है वापस। क्या इसमें y वेरिएबल प्रेजेंट है जो मैंने एनसर्कल किया? अगर इसमें y वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो ये हमें शिफ्ट नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो y वेरिएबल इसमें है तो करो यही टर्म शिफ्ट। क्यों? एक्चुअली जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है क्या लिखा उन्होंने, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। डी वाई जनरल फॉर्म क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों है ना, ये जनरल फॉर्म ये है ना। इट मीन्स डैट जिसमें y वेरिएबल प्रेजेंट होगा, जिस टर्म में y वेरिएबल प्रेजेंट होगा वो टर्म हमें शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने शिफ्ट किया वापस, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, करो शिफ्ट तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इज इक्वल टू किसके बराबर है, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अयाज अब समझ आया कि अभी भी डाउट है? तो कंपेयरिंग किसके साथ हमें करना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब मुझे बताओ p किसके बराबर है, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेल डन। एंड क्यू किसके बराबर है, शाबाश। जब हमने p और q निकाला तो हमें इसके बाद क्या निकालना होता है, शाबाश, निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डीएक्स। तो वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ p किसके बराबर है। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालो, माइनस 2x। तो वहां पे माइनस प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, नहीं कहाँ है। तो वो हाँ वो मैंने वहां पे माइनस खुद डाला, तो माइनस हम बाहर भी डालेंगे खुद, ठीक है ना। तो क्या होता है इंटीग्रल ऑफ, फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ क्या फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ओके वेल डन, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ आया यहाँ तक? अब ई और लॉग ये इन्वर्टेबल आपस में है, तो ई और लॉग क्या होगा, जो माइनस है ना, माइनस फ्रंट में जो माइनस है, माइनस टाइम्स ये मैंने ये इस फॉर्मूला से ऊपर ले लिया, m log ऑफ n किसके बराबर होता है, log ऑफ n पावर n के बराबर होता है कि नहीं। यही मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने जो -1 वो मैंने ऊपर ले लिया, तो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ई पावर ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। समझ आया कि नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई एंड लॉग विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। समझ आया।
चलिए इसके बाद यही तो हाँ हाँ कहाँ पे आप बताओ, शाबाश। ये होल माइनस किसके अंदर आने यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है ना यहाँ फ्रंट में माइनस है, यहाँ पे माइनस ये है है ना। एक्चुअली क्या था देखो, ई पावर इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइड बाय एक्स 1 प्लस एक्स यस स्क्वायर सर था ना, है ना। 1 तो माइनस एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब निकालो एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 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 2x माइनस 2x होगा कि नहीं, दैट इज माइनस 2x 2 होगा। माइनस तो मुझे क्या लाना है यहाँ पे, -2 लाना है ना, तो मैंने माइनस यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी डाला। समझ आया आज, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा वापस प्लस प्लस। अब समझ आया कि अभी भी डाउट है, नो सर आया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अब अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है ना न्यूमरेटर में। डेट्स वाई किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब समझ आया कि नहीं अयाज, यस सर अगर नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा, आया समझ, आया चलो ठीक है। ये आया फिर समझ, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसे मैंने लिया ऊपर -1, यस सर क्योंकि n log ऑफ m, हाँ वही मैंने यूज किया। तो e एंड log विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा 1 माइनस माइनस 1 कहता था आवाज ये है ना बाहर -1, ये कुछ कुछ 2 उसमें जात कौन सा 2, ये फार्मूला यूज करो। आपको क्या हुआ जुबैर, ये फार्मूला यूज करो, हाँ मैं आ समझ चलो ठीक है समझ आया कि नहीं। यस सर एंड ई एंड लॉग विल गो कैंसिल, तो वहां पे क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। अब क्लियरली समझ आया कि कोई डाउट। हां बस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय, वो किसके बराबर है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। शाबाश, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, -1। शाबाश, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर होल पावर -1। फिर क्यों किसके बराबर है, प्लस c। समझ आया आज यहाँ तक, यस सर वेल डन। तो क्या करो, जो वन यहाँ पे माइनस, जब हम नीचे लेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा फिर, बेस आर सेम पावर से एडेड, तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 है ना। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, आप मुझे बता सकते हो, मैंने किया ये याद है वहां तक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक हमने किया है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आगे जाओ, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस q इंटू dx प्लस c, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। और क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू किसके बराबर है, x under root of 1 minus x square divided by 1 minus x square एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना। हाँ सर सो वेल डन। सो dx यहाँ पे लिख दो, dx प्लस c। सो y डिवाइड बाय, अगर हम ये नीचे ले लेंगे, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1, तो क्या बनेगा, +1 बनेगा कि नहीं, हाँ सर समझ आया। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, यहाँ पे देखो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज रेडिकल साइन। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है कि नहीं। सो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइड बाई क्या है,
डिवाइड बाय है 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वो भी नीचे आएगा क्योंकि जब हम वो नीचे लेंगे तो वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 आएगा। ऐसा ऐसा सिचुएशन है। एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू इंटू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? सो कर लो, बेस आर सेम पावर से एडेड। समझ आया कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे आया। एंड ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स, bases are same in case of division. When bases are same, powers are subtracted. Powers are subtracted in case of division. When bases are same, powers are subtracted. ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस है, नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस है। ऊपर पावर है 1/2, नीचे पावर है 2। तो 1/2 माइनस क्या हमें करना है? 1/2 माइनस क्या करना है? 2 करना है। करो इवाल्वेट, क्या होगा फिर? -3 डिवाइड बाई 2 होगा। ये करो इवाल्वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अयाज आप यहीं पे हो? यस सर। ये इवाल्वेट करो, डेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वहां पे आएगा आपको, आपका आंसर क्या आएगा? -3 डिवाइड बाई 2। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है। आज आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, वो ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर ऐसा होगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x होल पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx, क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x होल पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx, ये किसके बराबर होता है? f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना? क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x होल पावर n। n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी, n बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी रियल नंबर, सॉरी, n बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या करना है? अगर मल्टीप्लाई में क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, किस, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर होगा, किस फंक्शन का? f ऑफ x का डेरिवेटिव कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है? f ऑफ x होल पर, जो भी यहाँ पे पावर होगा, यहाँ पे पावर इस टाइम n है, जनरल है, तो हमें उसको ऐड क्या करना है? 1, और डिवाइड भी क्या करना है? वही जो यहाँ पे पावर है। समझ आया? ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है यहाँ पे। देखो कहाँ पे आपको वो यूटिलाइज करना है, ये आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। दिस इज इक्वल टू -1/2, ये है ना? यही देखो, एक्चुअली ये था स्टेप, ये स्टेप करो इसका जिस पे पावर है ना, पावर क्या है? -3/2 है। करो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लो, बेस का डिफरेंशिएशन निकालो। बेस मीन्स जो नीचे होता है, ठीक है ना? बेस मीन्स जो नीचे होता है। जरा करो इंटीग्रेशन, करो, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके बराबर होगा? -2x। लेकिन प्रेजेंट क्या है यहाँ पे? खाली x है ना, तो उसको हमें मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 करना है मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, कर लो 2 मल्टीप्लाई। क्या? -2 या +2? -2। अगर मैंने -2 मल्टीप्लाई किया, वही तो डिवाइड भी करना है, वही मैंने किया। अब ये फॉर्मूला है f ऑफ x होल पावर n इंटू f डैश ऑफ x, है मल्टीप्लाई में f डैश ऑफ x। अब ये फार्मूला किसके बराबर होता है? f ऑफ x होल पावर n प्लस 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 प्लस 1 है कि नहीं? डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1। समझ आया यहाँ तक? प्लस कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो क्या होगा? आप कर लो इवाल्वेट।
माइनस वन बाई टू, यहाँ पे देखो माइनस वन बाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस वन बाई टू डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू प्लस सी, माइनस वन बाई टू विल गो कैंसल। तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा, मैंने क्या लिखा देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस वन बाई टू, वो मैंने नीचे ले लिया प्लस सी। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली वी आर इवॉल्वेटिंग दिस y डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यही तो हम इवॉल्वेट कर रहे हैं यहाँ तक। y किसके बराबर आएगा, अगर y हम लिख देंगे किसके बराबर आएगा, तो ये जो डिवाइड में है वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम उसको शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो क्या होगा, वही तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, अब कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लो, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक, एंड दिस इज इक्वल टू, अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर सबट्रैक्टेड, क्योंकि ऊपर पावर वन है, नीचे नीचे पावर है वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू किसके बराबर होता है, वन माइनस वन बाई टू किसके बराबर होता है, वन बाई टू के बराबर। सो वही हमने लिखा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू, ये इसका सोल्यूशन है। एनी डाउट, क्लियरली समझ आया ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे सीख लिया, वो फॉर्मूला क्या है, मैं रिपीट करूंगा, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है। और इस क्वेश्चन में आपने क्या यूटिलाइज किया, इस क्वेश्चन में आपने यूटिलाइज किया बेस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड एंड नथिंग एल्स। यहाँ तक क्लियर था हर एक क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो p किसके बराबर है, cos x, क्यों किसके बराबर है, sin x cos x। तो कंपेयर करके इसके बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अयाज यस सर, अब क्लास में हो, यस सर, बस थी एक जाए तब आज किसी का और अच्छा ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि आज इको क्यों आ रहा है, तो यही मसला है, ठीक है ना। वही बंद। चलो ठीक है, वेल डन। चलो ठीक है, तो देखो हाँ, ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी किसके बराबर है, sin x नो cos x कॉस एक्स, यहाँ पे देखो पी कॉस एक्स के बराबर है डी एक्स, integration दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है, sin x साइन एक्स। क्यों, आपको पता है क्यों, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसमें रिवर्स फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब बोथ साइड्स इंटीग्रल डालो, यहाँ पे भी इंटीग्रल डालो, यहाँ पे भी इंटीग्रल डालो, यहाँ पे dx डालो, यहाँ पे भी dx डालो, इंटीग्रल और डिफरेंशियल विल गो कैंसल, डिफरेंशियल dx एंड dx विल गो कैंसल, वहाँ पे क्या रहेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx, को इंटीग्रल ऑफ cos x dx किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर। सो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, ठीक है ना। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर साइन एक्स, एंड क्यू किसके बराबर है, साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल
हम इंटीग्रेट इस फंक्शन को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करो। साइन एक्स पुट किसके बराबर, टी के बराबर। तो कर लो डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी टी के बराबर जी है ना। तो अब डालो बैक डालो इसमें, ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ ई पावर साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर है ना। टी के बराबर नहीं, ई पावर साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर, दैट मींस ई पावर टी। और साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है। अब जो नया इंटीग्रल बना, क्या ये खाली टी वेरिएबल में है, क्या ये इजीली इंटीग्रेबल है। अगर इजीली भी इंटीग्रेबल है, मतलब टी वेरिएबल में है, तो हम अब आसान है, तो कर लो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज। प्रोडक्ट रूल क्या है, यानी कि अलजेब्राइक को हमें फर्स्ट नाम देना है। किसको हमें फर्स्ट नाम देना है, टी को, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल लास्ट में। तो फर्स्ट फॉर्मूला याद है, फर्स्ट हमें वहीं पे रखना होता है। इंटीग्रल किसका निकालना होता है, सेकंड का इंटीग्रल निकालना होता है, dt, फिर माइनस फॉर्मूला का, फिर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt प्लस c। इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये आया समझ। आना जा सो t इंटीग्रल ऑफ ई पावर t किसके बराबर है, माइनस, एंड इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t 1, और उसको हम मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल ऑफ ई पावर t किसके बराबर होता है, इंट ई रेज पावर t को हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ई पावर t को हम इंटीग्रल 1 से अगेन कर लेंगे तो क्या आएगा, ई पावर t प्लस c। समझ आया ये मैंने किस तरीके से इवॉल्वेट किया, आसान है। तो डालो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ई पावर t कॉमन निकलेगा, इन दोनों में ई पावर t कॉमन निकलेगा, t माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो y ई पावर साइन x इज इक्वल टू, यही तो हम इवालुएट कर रहे हैं यहाँ तक। तो देखो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ई पावर t किसके बराबर है, साइन x, एंड इनटू t किसके बराबर, साइन x माइनस 1 प्लस c, ठीक है ना, प्लस c। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ई पावर साइन x होल कॉमन निकाला, तो इसीलिए यहाँ पे जो ई पावर माइनस साइन एक्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाली सी था, मैंने क्या निकाला कॉमन, ई पावर साइन एक्स निकाला ना कॉमन। देखो 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 सिचुएशन ऐसा है, y ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई पावर साइन एक्स इंटू था t माइनस 1 प्लस क्या था c। अब क्या करो, अब कॉमन निकालो ई पावर साइन एक्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो ई पावर साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, t माइनस 1, c को भी हमें कॉमन निकालना है, तो लेकिन c को ये मल्टीप्लाई है नहीं, जिस टर्म को वो टर्म, मतलब जो मैंने कॉमन निकाला, ये इसको मल्टीप्लाई है नहीं। अगर मल्टीप्लाई है नहीं तो ये डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड c डिवाइड बाई ई पावर साइन एक्स। तो अगर हम ऊपर लेंगे तो ये बनेगा माइनस, इसीलिए उन्होंने लिखा यहाँ पे ई पावर माइनस साइन एक्स। समझ आया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या ये डिफिकल्ट है, आसान है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई प्लस माइनस एक्स डी वाई। एंड क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ले लो लाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्चुअली, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। सो डैट मीन्स ये हमें अपनी ही जगह पे रखना है, डी वाई जो इसको मल्टीप्लाई, डैट मीन्स ये हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो यहाँ पे होगा डी एक्स ये हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, डेट्स बाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। समझ आया। देखो
1 प्लस वाई स्क्वायर अपने ही जगह पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जो टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स है उसको मैंने ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। अगर ये मल्टीप्लाई है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, डी वाई रहेगा, तो डी वाई यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे डी एक्स, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। समझ आया? समझ आया कि नहीं? मैंने खाली शिफ्टिंग किया। अब डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स। क्या ये पॉसिबल है? हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। नहीं नहीं, पहले समझो, रेसिप्रोकल की बात ही मत करो। मैंने बताया क्या ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू? क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल, होली एंड सोली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाई वेरिएबल जो है वो दोनों दो जगहों पे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। सो अब मैंने बताया रिमार्क में मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन जो मतलब प्रॉब्लम इस फॉर्म में नहीं ला सकते, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है देन, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई फॉर्म में लिखना है, याद है? तो डैट मीन्स हमें रेसिप्रोकल लेना है। ले लो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो वही मामला फिर से, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई सी प्लस बी डिवाइड बाई सी? अगर लिख सकते तो यहाँ पे भी मैंने यही किया। टेन इनवर्स को हमने क्या किससे डिवाइड किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर से, और माइनस एक्स को हमने किससे डिवाइड किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर से। समझ आया? तो वेल डन। सो अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, वो सेकंड फॉर्म आपको याद है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी डैश इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल, पी डैश इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू क्यू डैश। ठीक है, जो जो क्या है, जो पी है ये क्या है, फंक्शन इन, ये किस में फंक्शन होगा, फंक्शन इन नो नो नो, फंक्शन इन function in, that means this p dash and q dash are constants या function in independent variable। ऐसे भी हम कह सकते हैं p and q dash, या ये constants हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, या हो सकते हैं function in independent variable, या आप कह सकते हो function in y कह सकते हो। समझ आया? सो वेल डन, इसी फॉर्म में ले लो। तो जो मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे था एक्स वेरिएबल, वो मैंने शिफ्ट यहाँ पे किया। समझ आया कि नहीं? सो वेल डन। इट्स ऑफ द फॉर्म, एक किस फॉर्म में है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। पी डैश किसके बराबर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड क्यू डैश किसके बराबर है, शाबाश। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, टेक केयर ऑफ इट। किसका ख्याल रखना है, यहाँ पे है जो पी डैश है, इट इज फंक्शन इन वाई, दैट्स हमें डी वाई लेना है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे पी डैश का वैल्यू डालो, पी डैश का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। एंड ये आपने सुना, ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये फार्मूला आपने सुना, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई, याद है? क्या ये सेम फार्मूला यहाँ पे है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ ए की जगह यहाँ पे 1 है। इसके ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ वाई के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। निकालो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्या है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
ये आपको याद रखना है, जनरल फॉर्मूला है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ठीक है ना, डालो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर टेन इनवर्स ऑफ y एंड क्यू डैश किसके बराबर है, टेन इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई 1 प्लस, ठीक है ना, डी वाई प्लस सी। यहाँ पे भी जो इंटीग्रल है इज वी कैन नॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल इजीली, ये इंटीग्रल हम इजीली सॉल्व नहीं कर पा सकते। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, जो हमारा इंटीग्रल होता है वो आसान होता है सॉल्व करने में, ठीक है ना। हाँ, टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टी, तो करो डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन कर लो, क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। समझ आया। सो देखो क्वेश्चन की तरफ, ये जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, ये हम इंटीग्रल के लिए करते हैं, किस लिए, इसके लिए नहीं, हमें इसके साथ कुछ नहीं है। ये जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ये हम फॉर द इंटीग्रेशन पर्पस करते हैं, न कि इसके लिए, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा x टेन e पावर टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना e पावर टेन इनवर्स ऑफ y, e पावर टेन इनवर्स ऑफ y किसके बराबर है, तो e पावर t आएगा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स ऑफ y t के बराबर है, डाला मैंने यहाँ पे t, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने t लिखा यहाँ पे, और e पावर t यहाँ पे। अब क्या रहा, अब रहा ना ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, लेकिन ये किसके बराबर है, डी टी के बराबर। अब ये सेम क्वेश्चन बना जो हमने ऑलरेडी अभी रिसेंटली सॉल्व किया है। तो आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, डी का वैल्यू आपको वापस डालना है। आया समझ कि नहीं, सो डन। अब देखो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है ना। सो देखो 1 प्लस एक्स टेन वाई माइनस सिकेंट वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में हमें लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, एक साइड में क्या लाना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एक साइड में हमें लेना है, ठीक है ना। हमें यूनिकली लाना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एक साइड में हमें लाना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एक साइड में लेना है। डेट मीन्स जो भी रिमेनिंग टर्म्स है इसके साथ, ये सारे के सारे टर्म्स हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, ऑन द राइट हैंड साइड। तो पहले हम इस वाली टर्म, जो ये टर्म है उसको हम शिफ्ट नहीं कर पा सकते, जो ये टर्म इसको हम शिफ्ट नहीं कर पा सकते। तो क्या हमें क्या करना है, पहले जो 1 है, जो प्लस या माइनस होता है, पहले हमें वही शिफ्ट करना होता है, बाद में हमें प्लस या डिवाइड मल्टीप्लाई या डिवाइड शिफ्ट करना होता है। सो पहले हमें शिफ्ट क्या करना है, 1 शिफ्ट करना है। तो 1 किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। यहाँ पे है ना +1, अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो हमें एक साइड में क्या, मुझे एक साइड में क्या लाना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एक साइड में लाना है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है, -1। अगर ये मल्टीप्लाई ये टर्म है, अगर हम उसको शिफ्ट कर लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज डिवाइड एक्स टेन वाई माइनस सिकेंट वाई। सो क्या हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि जो y वेरिएबल है वो एक से ज्यादा फंक्शंस में है, इसमें यूनिक क्या है, x है। डेट मींस ये किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, dx डिवाइड बाई dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू x टेन y माइनस सिकेंट y डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई -1, तो किसके बराबर होगा। तो मुझे किस फॉर्म में लाना है, याद रखो, dx डिवाइड बाई dy प्लस p डैश x। इट मीन्स दैट जिस टर्म में x प्रेजेंट है वो टर्म शिफ्ट कर लो। x किस टर्म में प्रेजेंट है, इस टर्म में है ना प्रेजेंट। अगर हम ये शिफ्ट कर लेंगे, कहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बनेगा, प्लस। एक्चुअली है क्या है ये,
देखो 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 देखो, यहाँ पे उन्होंने गलत किया है, हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है। देखो मैं से जो यहाँ पे उन्होंने -1 लिखा है, कहाँ पे उन्होंने, जो यहाँ पे उन्होंने -1 लिखा है, यह है नहीं। अगर हम ये नहीं लिख देंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस डालना है। समझ आया कि नहीं? ये समझ आया क्या करना है? जो -1 है आपको मल्टीप्लाई करना है, -1 डिवाइड बाई -1 करो, -1 डिवाइड बाई -1 करो, करो अब माइनस से ज़रा, यहाँ पे नहीं, ये देखो देखो, ये जो है ना, ये माइनस है नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, आप ले लो रेसिप्रोकल, ये है ना x tan y पॉजिटिव, माइनस secant y डिवाइड बाई -1, ठीक है, जब मैंने रेसिप्रोकल लिया। अब करो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, क्या होगा, -10, क्या होगा, -x tan y प्लस secant y डिवाइड बाई +1 होगा कि नहीं? सो करो ये शिफ्ट dx डिवाइड बाई dy प्लस x tan y इज इक्वल टू secant y, एंड ये किस फॉर्म में है, dy डिवाइड dx डिवाइड बाई dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश, और p डैश किसके बराबर है, tan y के बराबर, q डैश किसके बराबर है, secant y के बराबर। समझ आया? और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई, पी डैश, यहाँ पे पी डैश, हाँ पी डैश लिख दो, या पी ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इरेज करो डैश, कोई इशू नहीं है इसमें, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ टेन वाई किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ सीकेंट वाई किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ सीकेंट वाई, एंड ई एंड लॉग विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहेगा खाली सीकेंट वाई। अब जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट किसके बराबर है, इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अपना वैल्यू डालो, और q डैश का वैल्यू अपना अपना जो q डैश है उसका अपना वैल्यू डालो। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, सीकेंट y, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q डैश किसके बराबर है, सीकेंट y इंटू सीकेंट y dy प्लस c, सीकेंट y इंटू सीकेंट y सीकेंट स्क्वायर y होगा, होगा कि नहीं? दिस इज इक्वल टू x secant y इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर y किसके बराबर होता है, 10 y, नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर y 10 y प्लस c, एंड यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो secant y उसको शिफ्ट कर लो, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड, तो 10 किस फॉर्म में उन्होंने लिखा, साइन डिवाइड बाई कॉस फॉर्म में, एंड सीकेंट किस फॉर्म में, सीकेंट किस फॉर्म में, यानी कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन है उन्होंने साइन और कॉस में ले लिया, ठीक है ना, किस फॉर्म में लाया, किस फॉर्म में ये लाया उन्होंने, साइन और कॉस में। ये क्वेश्चन समझ आया? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सो डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos स्क्वायर x डिवाइड बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। सो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो ये किस फॉर्म में हम ला सकते हैं, dy डिवाइड बाई dx इज प्लस py इज इक्वल टू q, या dy डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, किस फॉर्म में हम ला सकते हैं? dy डिवाइड बाई dx फॉर्म में, क्योंकि जो x वेरिएबल है ना वो एक ही जगह पे अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ, हमें किस फॉर्म में ले सकते हैं, dy डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखो पहला जो स्टेप है, हमें पहला जो ये हमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, मॉडिफाई करने के लिए हमें dy डिवाइड बाई dx एक साइड में लेना है, वो मैंने ले लिया। जो y है, ये जो y है मैंने शिफ्ट किया है, जो मैंने पहले ही बताया, जो प्लस या माइनस टर्म होता है पहले हमें वही शिफ्ट करना होता है, बाद में हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई शिफ्ट करना होता है। तो पहले मैंने प्लस y किया शिफ्ट, तो क्या होगा, माइनस y होगा। तो डी जहाँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, जब हम कॉस स्क्वायर शिफ्ट कर लेंगे तो किसके बराबर होगा, 10x डिवाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई 10 कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया? अब हमें किस फॉर्म में लाना है, dy डिवाइड बाई dx प्लस पी वाई, डेट मीन्स जिसमें y है वो टर्म हमें वापस शिफ्ट करना है, यहाँ पे कर लो, तो प्लस होगा secant स्क्वायर x y dy y इज इक्वल टू 10x कॉस स्क्वायर x। समझ आया कि नहीं? इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, dy डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q,
वायर पी इज इक्वल टू पी किसके बराबर है? TH बराबर secant सीकेंट square y। स्क्वायर एक्स 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 उसने गलत लिखा, ये गलत है, हाँ नोट्स पे गलत है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। एंड क्यू किसके बराबर है? tan x डिवाइड बाई cos x स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर। अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर y किसके बराबर होता है? tan secant square y ये सीकेंट tan y। स्क्वायर x है, सॉरी ई पावर tan x, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला याद है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? e पावर tan x। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tx है, और dx का क्यू का वैल्यू डालो, वो है tan x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx प्लस c। और ये इंटीग्रल है, ये हम इजीली सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? tan x इज इक्वल टू t। सो दिस इज इक्वल टू निकाल ऑफ डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? सीकेंट स्क्वायर x dx एंड dt, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू dt। एक्चुअली यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? वो डिफरेंस सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? dt डिवाइड बाई dx, ठीक है ना। अब ये dx शिफ्ट कर लो यहाँ पे, वो होगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक समझ आया? क्या इसमें कोई डाउट है? तो डालो वापस क्वेश्चन में डालो y e पावर t, नहीं कि ये y यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं डालना है, या हमें ऐसे ही रखना है जैसे कि है y e पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले था e, tan x किसके बराबर? t पे, t के बराबर, दैट मीन e पावर t। एंड tan x किसके बराबर है? t के बराबर। लेकिन 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो, क्या हम dx डिवाइड बाई cos x स्क्वायर dt के बराबर लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सीकेंट x किसका रेसिप्रोकल है? cos का रेसिप्रोकल है, लिख सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन बना जो हमने पहले लास्ट 2 क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। समझ आया कि नहीं? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या कोई डाउट है? अयाज आपको समझ आया? यस सर। ओके ओके, वेल डन। देखेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने वाला है, तो आप नमाज के बाद क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? मैंने आपको 1-2 बार रिक्वेस्ट किया है। अच्छा चलो ठीक है, आज दो नमाज के बाद कोई होता है क्लास की नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। तो अगर हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मुझे लगता है तो फिर ये कल होगा, आज नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मीटिंग में कम टाइम बचा हुआ है, ये कल होगा, ठीक है ना। चलो स्टे ब्लेस्ड। हाँ।